गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूके से आ रही है, जहां पर थम गई दिल की धड़कनें। 50 मिनट बाद जिंदा हो गया एक शख्स, फिर अस्पताल में ही लगा टहलने। अस्पताल में 7वें दिन विल्सन को फिर हार्ट अटैक आया और उनके दिल की धड़कना बंद हो गया था, लेकिन उनकी मौत के करीब 50 मिनट बाद विल्सन दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया। आए दिन अक्सर इस तरह के हैरत अंगेज सामने मामले आते रहते हैं, खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। इस तरह से एक चमत्कार फिर दुनिया भर में सुर्खियां बना है, जिसमें 31 साल के शख्स मौत के करीब 50 मिनट बाद जिंदा हो उठा और टहलने लग गया। अस्पताल में वो लोगों से बातचीत भी करने लगा। ये मामला इंग्लैंड का है, जहां पे 31 साल के बेन विल्सन ने 2 हार्ट अटैक के बाद न केवल रिकवरी की बल्कि पूरी तरह से ठीक भी हो गया। पोर्टल के मुताबिक अस्पताल में भर्ती विल्सन के किडनी फेल हो चुके थे, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो चुका था। बावजूद उसके ही चमत्कार हुआ है। बाद में डॉक्टर ने उनका इलाज किया और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। पोर्टल के मुताबिक डॉक्टर ने ये देखकर अचरज में थे कि जिस शख्स को लगभग मरे हुए 50 मिनट हो चुके हैं, वो कुछ दिनों में अस्पताल में टहलते हुए नजर आ रहा है, लोगों से बात करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बात अगर अब करें फ़िलिस्तीन की, तो 25,000 फ़िलिस्तीनी महिलाओं बच्चों को मार डाला है इजराइल के। तो अमेरिका ने खुद इस बात को कबूल किया है। आतंकवादी अपने पीक पर है। बताया जा रहा है कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। अमेरिका ने कहा कि इस हमले की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के अब तक 25,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी औरत और बच्चों को मार डाला है। इजराइल के खास दोस्त अमेरिका ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने जो हमला किया है, उस हमले के बाद 25,000 ज़्यादा फ़िलिस्तीनों की मौत के घाट उतार दिया गया है। अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने थर्सडे को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि समूह हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। इसकी जवाबी कार्यवाही में इजराइल ने अब तक 25,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी औरत और बच्चों को मार डाला है। सदन की सेवा समिति में एक सुनवाई के दौरान मारी गई औरत और बच्चों की तादाद के बारे में पूछे जाने पर ऑस्टिन ने सांसदों से कहा कि 25,000 से ज़्यादा हैं। अक्टूबर में हमले के बाद से अमेरिका ने इजराइल पर जमकर सपोर्ट किया है। इस हमले में लगभग 1,160 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इससे जुड़ती ही खबर गाजा की भी है कि गाजा में खाने की लाइन पर लगे थे फिलिस्तीनी। इजरायली सेना ने बरसा दी गोलियां, 104 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर में खाने के लिए लोग लाइन पर लगे थे, ये ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान इजरायली सेना ने उन पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 104 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गाजा में इजरायली सेना की क्रूरता थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास संचालित स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा शहर में मरने वालों की तादाद 30,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अधिकारियों ने थर्सडे को इल्ज़ाम लगाया कि इजरायली सेना की गाजा के निर्दोष लोगों पर हैवानियत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा हादसे में शहर में खाने के लिए लोग लाइन पर लगे थे, वहाँ ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान इजरायली सेना ने उन पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 104 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 200 लोग घायल हो गए। बात अगर अब करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी में भीषण अग्निकांड हुआ है। रेस्टोरेंट में आग लगने से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजधानी ढाका में कई रेस्टोरेंट वाले बेली रोड पर जो थे, वहां पे इमारत में थर्सडे रात को भयानक आग लग गई है। इसमें कम से कम 42 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजधानी ढाका में ये मामला आया है सामने। बताया जा रहा है कि लोग एक्स पर ट्वीट कर भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई। जानकारी के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल में मौजूद कच्ची भाई रेस्टोरेंट में लगभग रात के 9:40 बजे आग लगी थी, जो तेजी से बाकी रेस्टोरेंट में फैल गई। इस आग में 42 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें 40 लोग बेहोश भी हो गए थे। आग लगने की खबर पर बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन, जनरल अंसार और गार्ड बटालियन की सहायता यानी कि मदद प्राप्त करते हुए अग्नि मिशन सेवाओं को शुरू किया गया और आग बुझाने के कार्य में लग गए। आग 7 मंजिला ग्रीन कोजी कॉटेज में लग गई थी, जिसे लगभग 12:30 बजे तक सक्सेसफुली काबू पा लिया गया था। आग लगने पर कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से कूद भी गए, जिसमें कई लोगों को चोट लगी है। वहीं पुलिस और दमकल विभाग ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा है कि मंजिला पर रेस्टोरेंट की रसोई में मौजूद गैस सिलेंडरों के फटने से आग तेजी से वहां फैली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सामंत लाल ने कहा है कि ढाका 8 के विधायक AAFM बहाउद्दीन नसीम और वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश में पहुंचे हैं। IGP चौधरी अब्दुल्ला अल मामून ने खुलासा किया है कि 80 लोगों को बचाया जा चुका है, जिनमें कुछ लोगों को सुरक्षित घर लौटने से पहले प्राथमिक उपचार भी दिए गए, यानी कि फर्स्ट एड भी दिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।